आदाब, नमस्कार। मैं हूं रचना, कहता है वोटर के सेगमेंट में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली विधानसभा के रोहिणी क्षेत्र में। ये बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर हम 49 दिनों की केजरीवाल सरकार छोड़ दें तो यहाँ पर बीजेपी हमेशा से रही है। विजेंद्र गुप्ता फिलहाल यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और इस बार भी विजेंद्र गुप्ता पर बीजेपी पार्टी ने विश्वास जताया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार करीबन 5300 वोटों से वो जीते थे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि बनिया और पंजाबी फैमिलीज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। समस्याओं की बात करें तो गंदे पानी की समस्या, सीवर की समस्या ज़रूर है। इसके साथ ही यहाँ पर और क्या समस्याएं हैं, लोगों का क्या मूड है, कहाँ की हवा चल रही है, किस तरीके से वो देखते हैं, क्या सीएम का चेहरा होगा और कौन सी पार्टी फिर दिल्ली की सत्ता में होगी, ये हम लोगों से जानेंगे। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। सर, ये बताइए कि 8 फरवरी को मतदान होना है, क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा के रोहिणी क्षेत्र की बात करें तो? अगर रोहिणी की आप बात करोगे तो रोहिणी तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा हम भारी मतों से जीतते हुए आए हैं और हमेशा ही जीतते आए हैं। और पिछली बार भी ये जो विधानसभा जरूर हम 5300 से जीते थे, लेकिन वैसे हम निगम के अंदर भी 7-7 हज़ार वोटों से एक एक वार्ड जीते हैं। तो हमारा रोहिणी बहुत सेफ है। इस मामले में एक तरफा मुकाबला है, कोई मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा टक्कर में भी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं नहीं है? कांग्रेस तो दिल्ली में ही कहीं नहीं है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस कहीं है तो हंसी आ रही है मुझे सुन के। कांग्रेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप आज अनुमान है कि एक सीट अगर कोई ले जाए तो कांग्रेस अपनी इज्जत बचा लेगी। 0 आई थी, इस बार 1 आ जाएगी। कांग्रेस कहाँ है? मुकाबला केवल 2 ही है जी, बीजेपी या आप पार्टी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा बीजेपी का गढ़ है तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी इतना मुकाबला दे सकती है। पिछली बार भी आराम से ही हराया था कोई, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम कार्यकर्ता अगर सारे बीजेपी के निकल जाए ना तो भी जीत जाएंगे आराम से। बहुत आसान है। इनको एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है, मुझे तो एक तरफा। आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या देख रहे हैं आप? मैं जो देख रहा हूँ कि ये सीट शायद केजरीवाल जी ने जानबूझ के झोली में डाल दी है बीजेपी के। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे बीजेपी का एक निगम पार्षद हरा चुका है। मतलब इतनी हैरानी की बात है कि हारा हुआ 1.5 साल पहले कोई निगम पार्षद, हमारे एक निगम पार्षद से वो हार चुके हैं। और उस व्यक्ति को जो भी उन्होंने लेन देन किया होगा उसके लिए मशहूर है केजरीवाल जी। कोई भी लेन देन करके, क्योंकि पूरी दिल्ली में आपको लगता है कि उम्मीदवार जो खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई है? आप मुझे बताइए पूरी दिल्ली में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपने हारे हुए किसी कैंडिडेट को, जो निगम पार्षद में हार गया और उसको एमएलए का टिकट दे दिया हो और जो अपोजिशन पार्टी का लीडर उसके खिलाफ दे दिया हो? आप केजरीवाल जी से जाके पूछिए क्या लेन देन हुआ। आपको क्या लग रहा है, किधर की हवा चल रही है? आपको भी एक तरफा मुकाबला दिख रहा है? एक तरफा मुकाबला है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाईएस्ट जीत होने वाली है बीजेपी की। यहाँ से उन्होंने खुद ही झोली में डाल दी है। कैसे दे दिया? कोई लेन देन किया और क्या? पूछिए उनसे जाके कहाँ से दिया है? हारे हुए निगम पार्षद को कोई टिकट देता है क्या? बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है। अच्छा, अगर यहाँ की हम ये तो बात की आपने कि पैसे खरीद फरोख्त, ये आपका कहना है। समस्याएं क्या है यहाँ पर? क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान अभी तक नहीं हुआ है? बहुत अच्छी बात आपने बोली। कल मैं देख रहा था डिप्टी सीएम का कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, हम जेएनयू के साथ हैं। और आपको पता होना चाहिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है चेन स्नैचिंग। इनका कहना है कि चेन स्नैचिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। और इसके साथ इनका कहना है कि एक तरफा ये मुकाबला देख रहे हैं। तो है। आप यंग हैं, सीए इतना बड़ा मसला चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं? चुनावी समर है, क्या दिख रहा है? मैम, ये तो सीए का मुद्दा कुछ भी मुद्दा नहीं है। ये तो हवा दी जा रही है एक तरह की कि इन लोगों को बाहर कर देंगे। अरे इन लोगों को बाहर कैसे कर देंगे जब हिंदुस्तान के उनके लिए है ही नहीं है। ये तो बाहर से जो हिंदू हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए है ना। मेरे एक सीएम से एक क्वेश्चन है, क्या दिल्ली पुलिस पे बम फेंकने वाले को 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस को पिटवाया जा रहा है? क्या एक बार भी शहीद के परिवार के घर जाके 5 रुपए का चेक भी दिया है क्या? आप मुझे बताइए ना। अभी ये सीए का जो दंगा हुआ है, इसमें 5 लाख रुपए का जो पेट्रोल बम दिल्ली पुलिस पे फेंक रहा है, उसके हाथ में फट गया, उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। एक शहीद के परिवार में आज तक जाकर 5 रुपए का चेक भी दिया जा रहा है क्या? ये एक बार बताना जरा केजरीवाल जी से। तो ये सीएम से पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ बदसलूकी की, उन्हें इनाम दिया जा रहा है, शहीदों के परिवार के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए मैडम, 8 तारीख को चुनाव होना है, क्या लग रहा है? घर में चर्चा होती होगी, आप भी चर्चा करती होंगी, अखबार पढ़ती होंगी, क्या दिख रहा है? बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी।
क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है। मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। और अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र होता है और बीजेपी राष्ट्र के साथ है। और अरविंद केजरीवाल? वो तो शाहीन बाग के साथ है ना। और कांग्रेस कहाँ देख रही है? वो भी शाहीन बाग के साथ है। वो भी शाहीन बाग के साथ है। बहुत बढ़िया। आप बताइए, इन्होंने तो साफ कर दिया इनका क्या वो है, आप बताएं। मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। इनके नहीं, आप मीन्स बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी के साथ इसलिए हूँ, बीजेपी राष्ट्र के साथ है। राष्ट्र ही से हम हैं। हमारे आप लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब तक हम राष्ट्र सर्वोपरि है। जब तक हम राष्ट्र को नहीं केजरीवाल जी जो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, वो छोटा छोटा जो लालच, फ्री में बिजली, फ्री में बसों में भेजना, ये कब तक? ये जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं के लिए फ्री राइड दे रहे हैं, बसों में राइड दे रहे हैं। तो उनको 5 साल में अब ये फ्री राइड समझ में आई। जब वो चुनकर आए थे उस टाइम 5 साल से महिलाएं बस में जा रही थी। आज उनको इलेक्शन के टाइम पे फ्री याद आया। आपको लग रहा है सिर्फ चुनावी स्टंट है? सिर्फ चुनावी स्टंट है। हम मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी डे 1 से फैन है मोदी जी की? बिल्कुल। कितनी बड़ी वाली? ह्यूज फैन है। इतनी बड़ी फैन कि मेरे हाथ और मेरी दिल्ली कम पड़ जाएगी, मेरा हिंदुस्तान कम पड़ जाएगा। ये दिल्ली की बड़ी फैन है। इनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं, वो चुनावी स्टंट है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल ये चुनावी स्टंट है। आज से 4.5 साल तक वो यही बोलते रहे, मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, मोदी जी मुझे काम नहीं देते। अगले 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? उनको सब काम करने दे रहे हैं, वो सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, महिलाओं को भिखारी समझते हैं। चुनाव में इस बार केजरीवाल जी बहुत ये बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया और इस पे बहुत भारी भरकम बजट ऐड पे वो खर्चा कर रहे हैं। हमारे मन में ये सवाल है कि अगर काम पर ही वोट मिलता है तो आपको इतने प्रचार की क्यों जरूरत पड़ रही है? और प्रचार भी आप थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हो, बड़ा भारी भरकम बजट है। हमने सुना कई सौ करोड़ रुपए आपने प्रचार में लगाए हैं। कई 100 करोड़ रुपए में मेरा ख्याल है 10, 15, 20 स्कूल कॉलेज बन जाते। हमारे देश को, हमारे समाज को शिक्षा की जरूरत है। और इतना आपने भी कहा था जब आप आए थे कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम एजुकेशन लोन। वो तो कह रहे हैं कि नए कॉलेज स्कूल हमने बनाए हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी की है, A1 क्लास की है। अगर आपने कुछ अच्छा किया भी है तो हम कोई विरोध नहीं कर रहे आपका, हम और अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। आपने जो 300-400 करोड़ रुपए ये ऐड पे लगाया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप अच्छा काम करते हो, जनता समझ रही है, अच्छा काम करोगे तो वोट भी मिलेंगे। लेकिन गारंटी कार्ड भी लेकर आए। गारंटी कार्ड आपको तभी देने की जरूरत पड़ रही है जब आपको अपने उत्पाद पे भरोसा नहीं हुआ। जनता भरोसा कर लेगी, आप कहो तो सही। आप अच्छे काम करो, जनता भी अच्छी है, आप भी अच्छे हो। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल तो एक बहुत ही झूठ का प्रतिबिंब हमारे दिल्ली के अगर मैं ये कहूँ कि केजरीवाल जी तो एक झूठे इंसान है। लेकिन मैं आम पब्लिक की बात बताता हूँ। जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। लगभग 25-30 वर्षों से हम पूरी फैमिली यहाँ पर रहते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि क्षेत्रीय विधायक जो या वर्तमान में विधायक है विजेंद्र गुप्ता जी, वो एक विकास पुरुष के रूप में। अंकल ये बताइए, आपने कहा कि 20-25 साल से आप यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तो अरविंद केजरीवाल के कामों को सराह भी रहे, तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल काम ठीक नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी काम ठीक नहीं हुआ जी। ये तो एक झूठा प्रलोभन दिया है। अच्छा। मैं कहता हूँ एक ऐसे झूठे प्रलोभन के साथ ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाएंगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। आप बताइए, ये कह रहे झूठा प्रलोभन है अरविंद केजरीवाल के काम, आपके हिसाब से पास और फेल? देखिए मैडम, आप रोज देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी 4.5 साल केवल मोदी जी को गाली देते रहे, एलजी से झगड़ा करते रहे, और अब वो कहते हैं कि मैंने सारे काम कर दिए। तो क्या ये पॉसिबल है, या दिल्ली की जनता को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 5 महीने में 6 महीने में उन्होंने सारे काम कर दिए? और क्या दिल्ली की जनता 200 रुपए जो 6 महीने में काम करके सिर्फ दिल्ली की जनता को उल्लू बनाने का काम किया उन्होंने? 101% उन्होंने दिल्ली की जनता को पूर्ण रूप से बुद्धू बनाने का काम किया है। क्या 200 रुपए? अब जनता समझ चुकी है कि इस बार बुद्धू नहीं बनेगी, क्योंकि 67 सीटें देकर दिल्ली का मुखिया बनाया था उन्हें। बिल्कुल, जनता उनको 2-4-5% ही वोट मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ये देख चुकी है कि उन्होंने 5 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया। आपके हिसाब से इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा, कौन जीतेगा? देखिए, सीएम का चेहरा तो जब दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में किस पार्टी के कितनी सीटें मिलती हैं, आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी को सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं। इन्होंने तो कामों को नकार दिया, आप बताएं। नहीं, बीजेपी ने
जो अब ये राष्ट्रवाद और उसकी लड़ाई हो रही है, उसके हिसाब से देश को बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, पब्लिक को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं सर कि देश में हमें मोदी जी चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ने जो शीला दीक्षित काम कर गई थी उसकी रिपेयर भी नहीं करवा सका आज तक। जितने सड़क, फ्लाईओवर और काम किए उसने, उसकी रिपेयर भी नहीं करवा सका। सराह रहे हैं कांग्रेस के कामों को, इस वक्त कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस कुछ भी हो, 3rd नंबर पे चली गई, रीजन कोई भी रहा हो। बाकी मतलब उसके बाद आज जो है बीजेपी को ही वोट देना चाहिए और बीजेपी ने ही तो आपके हिसाब से इस वक्त की नंबर 1 पार्टी बीजेपी? यस, आम आदमी पार्टी वो झूठी पार्टी है, थर्ड पार्टी है, तीसरे नंबर समझ गए। तीसरे नंबर पे जाने चाहिए। आप ये देखिए कि ये जो चुनाव है ये बड़े स्पेशल चुनाव हैं। इस समय देश में अस्तित्व की लड़ाई है, बहुत पार्टीबाजी से भी ऊपर उठ करके आप देख रहे हो कि रोज दिल्ली के अंदर इतने आंदोलन चल रहे हैं और कोई टुकड़े टुकड़े गोइंग, कोई इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो क्या केजरीवाल जी वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। शाहीन बाग में 40 दिन से हंगामा चल रहा है। तो यानी कि शाहीन बाग में जो हंगामा हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल स्पॉन्सर कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि ये काम कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कल मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो इसका मतलब केजरीवाल जी की पूरी सह उनके साथ है। और जो उनको 500 रुपए डेली दिया जाता है हर महिला को, 500 रुपए केजरीवाल दे रहे हैं? केजरीवाल जी दे रहे हैं। कैसे पता? ये सारे लोग कह रहे हैं, वहाँ जाके आप देखो, वहाँ पब्लिक कह रही है। इनको समझना चाहिए, देश पहले धर्म बाद में। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। मैडम, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी कार्ड दिया ना, मैं उससे बड़ा ठगावा महसूस कर रहा हूँ। और मेरे को कैसे? हाँ, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था तो मेरे को भी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी था, मैं उसमें भाग नहीं ले सकता था, लेकिन मेरी पूरी सिंपैथी थी और मैं अक्सर जाता था। जिस तरह से इसने कुमार विश्वास अपने जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने में सहयोग दिया और हमारे को उम्मीद जगाई कि हम ऐसा एक शासन देंगे जो तो अब आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपने जो ट्रस्ट किया था वो टूट गया? वो बिल्कुल टूट चुका है और मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है। और मुझे लगता है ये जो गारंटी कार्ड है ना, एक फर्जीवाड़ा है, लोगों को भ्रम दे रहा है। 4.5 साल तक उसने कोई काम नहीं किया और जिस तरह उसने लोगों को ठगा, हम लोगों को ठगा। हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने 4.5 साल ठगा है। बिल्कुल ठगा है मैडम। इंसान को जीने के लिए 2 चीज जरूरी होती है, जल और हवा। दिल्ली की जनता को आज हर आदमी बीमार हो चुका है, खांसी करके थक चुका है। पोल्यूशन, हम सांस लेने कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे बनवाए, कुछ नहीं बनता। कमाल है, उसको टावर लगाने चाहिए थे, सारा तो फ्री भी करता है। जो चीज जरूरी है इंसान को वो करनी चाहिए। अब बताओ, पानी फ्री कर दिया, पानी गंदा आ रहा है। आपके घर में आता पानी हमारे घर में आता है। फ्री वाला नहीं, फ्री वाला कोई पानी नहीं आता। गंदा वाला? गंदा पानी आता है मैडम। बिजली आती है? बिजली आती है, लेकिन फ्री वाली? कोई फ्री नहीं आती मैडम, क्योंकि क्या है कि एक इस जगह टैक्स लगा दिया और उधर सस्ता कर दिया। तो घुमा के फिरा के ये किया उसने कि भाई जनता की जेब में जो पैसा, जनता का पैसा ना, वही जनता को कर दिया। लेकिन उसने इतना वो लगा दिया कि 3100 करोड़। सर, अब ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की स्थिति क्या है, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, कांग्रेस की क्या है, बहुत छोटे शब्दों में? मैडम, ये है कि इसमें इस वक्त क्या है कि जो जनता यहाँ पर देश के लिए मरती है, देश पहले है। और देश के लिए हमेशा कोई भी अच्छे काम होंगे ना, केजरीवाल ने इसका विरोध कर रहा है। चाहे कुछ भी हो, देश के बारे में हो, सैनिकों के बारे में कुछ भी हो, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते सबूत दो ही, सबूत दो। सबूत की कोई बात होती है? जाके सबूत लेना तो तू पहुंचा, बॉर्डर पहुंचा। तो अभी हमने जो मॉल था सेक्टर 9 का, वहाँ पर लोगों की राय जाने, और अब हम पहुँचे हैं लोगों की राय जानने के लिए। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में आता है रजापुर गांव, और यहाँ का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा योगदान रखता है किसी की भी सरकार बनवाने में, यानी कि किसी भी सीट को जितवाने के लिए। तो रजापुर गाँव के लोगों का क्या कहना है, उनसे भी हम जान लेते हैं। एक भाई साहब हैं सब्जी वाले, उनसे जान लेते हैं। भैया, ये बताइए क्या लग रहा है, कहाँ की सरकार बन रही है? क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती दिख रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, क्या लग रहा है? हम लोग को तो अंदाजा हमें लगता है कि आम पटेल अच्छा आ रहा है। तो खुश है आम आदमी पार्टी के कामों से? कौन कौन से कामों से खुश हैं? सभी खुश है, पानी का है, बिजली का है और साफ सफाई का है। अच्छा, यहाँ पर आप हैं तो यहाँ क्या समस्या है इस इलाके की? बहुत अच्छा है। कोई समस्या नहीं है रजापुर गांव में? नहीं, कोई समस्या नहीं है।
आपको क्या लग रहा है, क्या क्या किसकी सरकार बनती दिख रही है? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी। क्या क्या काम पसंद कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन्होंने स्कूल के अंदर जो सुरक्षा दी वो दी है बच्चों को, शिक्षा बहुत अच्छी करी गई है। तो क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। कैसा देख रहे हैं? बच्चे आते हैं तो बताते होंगे स्कूल के बारे में, एक बदलाव दिख रहा है अब? बिल्कुल बदलाव है, अच्छा। सारे काम करे गए हैं। शौचालय जैसे पानी नहीं होया करता था उसके अंदर, पहले साफ पानी नहीं मिलता था, अब पानी साफ मिलता है। ठीक है, शौचालय भी अंदर गंदे होते थे वो भी मिलते हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो बेसिक, आम आदमी की पार्टी की नहीं, आम आदमी की जो बेसिक जरूरतें होती है वो पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? किसी चीज में नहीं देख रहे हैं, किसी में नहीं देख रहे हैं। नहीं। बस इसमें केंद्र में बीजेपी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर आम अच्छा, आदमी केंद्र में बीजेपी चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कि केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में केजरीवाल? काम अच्छे कर रहे हैं वहाँ पे बीजेपी वाले। दिल्ली में नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, दिल्ली में नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अच्छा, इनका कहना है कि देश में तो मोदी जी चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। आपको क्या चाहिए? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ जी। तो अगला मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल। वोट देते हैं? हाँ जी, केजरीवाल को देते हैं। और यहाँ रहते हैं रजापुर गांव में, समस्याएं क्या क्या है यहाँ की? मैं यहाँ नहीं रहता, अच्छा, मैं सेक्टर 27 रोहिणी में ही रहते हैं। तो रोहिणी में अगर हम समस्या की बात करें तो क्या समस्या दिखती है जो खत्म होनी चाहिए? एक तो साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा, और एक पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा। और बिजली 24 घंटे आनी चाहिए। आती नहीं है बिजली? बिजली आती है अब तो आती है, पहले नहीं आती थी, अब नहीं अब अच्छा, पानी आता है साफ? हाँ जी, साफ आता है पानी। साफ पानी आता है घर में? बिजली मुफ्त दे रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, मुफ्त दे रही। खुश है? हाँ जी, हाँ जी, मतलब फ्री की चीजें मिल रही है तो खुश है? हाँ, खुश है। तो ये अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, इनका कहना है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो सुविधाएं दी है उनसे हम खुश हैं। आप बताएं। मैं बलुसवा रहता हूँ। क्या करते हैं? बलुसवा रहता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, आप भी अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। और केंद्र सरकार में जो बीजेपी में मोदी जी हैं? वो तो मोदी जी बीजेपी में, वो केंद्र में रहेंगे। अच्छा, वो केंद्र में रहेंगे? हाँ, वो तो रहेंगे। अच्छा, केंद्र दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल। तो केंद्र में मोदी जी चाहिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। एक भैया हैं, ये जा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं? मैडम, सारी समस्या हमारे लिए तो मतलब केजरीवाल ही मतलब बेस्ट है। केजरीवाल समस्या है? नहीं मैडम, केजरीवाल बेस्ट है हमारे लिए तो। केजरीवाल बेस्ट है, समस्या की बात कर रही हूँ। ये समस्या तो हमारे इंडिया की कभी खत्म नहीं हो सकती। इस रोहिणी क्षेत्र की बात कर रही हूँ, यहाँ कुछ बड़ी समस्याएं जिनका निदान चाहते हैं। ऐसा नहीं, हम तो इंडिया के साथ हैं, मतलब खाली रोहिणी के साथ नहीं, हम तो पूरे इंडिया का भला चाहते हैं। तो इंडिया के साथ तो केजरीवाल नहीं है? नहीं मैडम, आने वाले चुनाव में मतलब केजरीवाल हमारी दिल्ली के लिए तो है ना। दिल्ली की बात, अभी आप कह रहे देश की बात, अभी आप कह रहे दिल्ली की बात। देश में क्या चाहते हैं, दिल्ली में क्या चाहते हैं? हम तो दिल्ली में भी सुधार चाहते हैं, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही। सरकार किसकी देख रहे हैं भाई साहब, उनको भी तो बोलने दीजिए। नहीं, चलो अब तो हम जाना चाहते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है जी। अच्छा, मैं तो पूछ रही हूँ बेस्ट है तो क्या क्या चीज ऐसी लग रही है जो बेस्ट? बहुत कुछ अच्छा किया जी उन्होंने। क्या क्या? स्कूलें बनाई है, हॉस्पिटलों में अच्छा किया है, बाकी सब जनता देख ही रही है। आप बताइए अंकल जी, चुनावी लहर कहाँ की दिख रही है, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव होना है? चुनावी लहर इस टाइम जो है दोनों का मुकाबला है, बीजेपी का और अपना आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो है नहीं मुकाबले में। कांग्रेस नहीं है मुकाबले? बिल्कुल नहीं है। क्या, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये इसकी चीज का क्यों नहीं है? नहीं, जैसे कांग्रेस ने मैं पूछ लूं सवाल, कांग्रेस ने 15 साल तो काम किया, शीला सरकार जब थी, और अब आप मुझे अगर रैंकिंग के हिसाब से बताएं कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को क्या रैंकिंग देते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, वही बात मैं बता रहा हूँ। ये जो कांग्रेस, ये यहाँ से जितना भ्रष्टाचार, ये अन्ना आंदोलन से ही शुरू हुआ, जो शुरुआत हुई, जो हल्ला गुल्ला पड़ा अन्ना आंदोलन से ही शुरू हुआ। और अरविंद केजरीवाल कौन है, ना कोई इसका लेना है ना कोई देना है, ये आया जन लोकपाल बिल के चक्कर में, ठीक है। और उसके बाद मैं बढ़ाऊंगा, मैं जो है ये इसको कीचड़ को साफ करूंगा, फलाना साफ करूंगा, ढिगाना साफ करूंगा। चलो बात लोगों ने मान ली। वो कांग्रेस की जगह पे जो है वो
लोग क्योंकि बीजेपी से भी उस टाइम तंग थे और कांग्रेस से भी तंग थे। उसके बाद जो है चलो एक विकल्प चाहिए था दिल्ली वालों को, विकल्प के तौर पे जो है अरविंद केजरीवाल को ले आए। तो उसके बाद जो है इसने आके राजनीति क्या की, आते ही वो तो भूल गया। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। तो विकल्प जो चुना था वो सही था या गलत था? नहीं, बात सुनो। इतनी लंबी नहीं, आपने सुना होगा नहीं। मैं अपने इतनी लंबी बात नहीं चल पाएगी ना अंकल जी। बात क्यों नहीं चलेगी? इतना लंबा नहीं सुन पाएंगे। पूछो नहीं तो फिर विकल्प के रूप में आपने जिसे अपनाया वो सही था या गलत? इसने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशंस हैं, उनका जो है सत्यानाश करने वाला कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिसने मुफ्त 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 मुफ्त। अरे भाई सस्ता कर लो, पानी सस्ता कर ले। जो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो पानी सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, सब कुछ सस्ता कर दो। अपंग है उनको योजना उनके लिए बनाओ, सबके लिए। लेडीज को मुफ्त, वो मुफ्त। इनको तो नाराजगी बहुत सारी है मुफ्त लेके। आप क्या देख रहे हैं? एक्चुअली जो ये बोलना चाह रहे हैं, मुफ्त का जो प्रॉब्लम दे रहे हैं ये होना ही नहीं चाहिए देश में। एक्चुअली मुफ्त एक्चुअली सबके लिए बेकार है। आपको कोई बोले कि मुफ्त चीजें दे रहा हूँ तो मुफ्त चीज सबके लिए बेटर ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप चाहोगे कि उसको सब्सिडी थोड़ा कम करके दिया जाए तो बेटर भी है, आप भी समझोगे मैं भी समझूंगा, मगर मुफ्त चीज सबके लिए। तो सीएम का चेहरा किसे देख रहे हैं? बीजेपी की स्थिति कैसी देख रहे हैं? बीजेपी जगह हम सेंट्रल में तो चाहते ही मोदी जी, क्योंकि जब सेंट्रल मोदी है तो आपको पता है पीओ तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है आगे, क्योंकि तो सेंटर में मोदी जी चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल। एक्चुअली केजरीवाल दिल्ली होनी में चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के आने में कुछ थोड़ा सा ना कुछ काम। बहुत सारे लोग तो नापसंद कर रहे हैं, कामों को प्रलोभन दे रहे हैं। ओपिनियन सबकी अपनी अपनी होती है मैम, ओपिनियन सबकी अपनी अपनी होती है, ओपिनियन सबकी अपनी अपनी। ये वाले भाई साहब बहुत परेशान है, इनकी सुन लेते हैं। आप बोले छोटी सी बात में जल्दी से बोलिए। छोटी सी क्या बात है? परेशान है तो परेशान है, तो हम भी तो परेशान है। वही मैं कह रही, क्या 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 परेशानियां हैं आपकी? नहीं, जो कह रहे हैं केंद्र में चाहिए मोदी, केंद्र में हमको भी चाहिए, दिल्ली में वही चाहिए। अच्छा, आज आप यहाँ पे रहते हैं इस इलाके में, क्या क्या समस्याएं आपको लगता है यहाँ पे समस्याएं हैं? बहुत समस्या है। सड़क बनाई है, बना भी रहा। अच्छा, हाँ जी। काम हुआ है सड़कों का? हाँ। पानी साफ आता है? आता है। बिजली मुफ्त आती है? हाँ, मुफ्त आती। अच्छा, और कुछ समस्या दिखती है यहाँ पे? और क्या समस्या? बेरोजगारी है, वो तो सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। और यहाँ पे चेन स्नैचिंग सबसे बड़ी समस्या है, महिलाओं की चेन छीनी जाती है। हाँ, छीनी जाती, वो बड़ी समस्या है। चैन छीनी जाती, मोबाइल भी छीन लिए जाते। हाँ, तो वो समस्या है चोरी की। है ही, उसमें क्या है? तो आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आनी चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, आना अरविंद केजरीवाल चाहिए इनके लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रोहिणी विधानसभा से आप उम्मीदवार राजेश नामा बंसीवाला। राजेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम रोहिणी की बात करें, जिस तरीके से कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जीत के लिए? देखो, हमने पहले भी ये सीट एक बार जीती थी और पिछले इलेक्शन में 5 साल पहले हम हल्के मार्जिन से ये सीट रह गई थी हमारी, जबकि हमने 67 सीटें जीती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीजेपी का गढ़ है, और ये जो गढ़ है ना, ये राजेश नामा का गढ़ है और आम आदमी पार्टी का गढ़ है। ये अभी आने वाला टाइम बताएगा कि पिछले 5 सालों के अंदर ना सोसाइटीज़ में कोई काम हुआ, ना हमारे किसी और क्षेत्र में काम हुआ। अभी 6 महीने पहले इतने बहुमत से हंसराज हंस को यहाँ से लोगों ने जिता के भेजा, पहले विजेंद्र गुप्ता को जिता के भेजा, उससे पहले यहाँ के निगम पार्षद को जिता के भेजा। फिर भी ये सोसाइटीज और हमारा पूरा एरिया इनकी बड़ी राजनीति की वजह से हमेशा वंचित रहा है। इस बार पब्लिक इन्हें नकारेगी और यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारा काम करवाया है, और आप लोगों का जो गारंटी कार्ड है उसे वो प्रलोभन कह रहे हैं। जिस काम को वो बता रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम कराया, 2015 में ये बिल पास किया गया कि सोसाइटीज़ के अंदर विधायक फंड लगाया जा सकता है। इनका एमएलए कंटिन्यू पहले भी 15 साल रहा और 5 साल ये, तो 20 साल हो गए। इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया जो केजरीवाल जी ने 2015 में राइट दिया कि सोसाइटीज़ में फंड लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये बताइए, काम केजरीवाल ने किया या विजेंद्र गुप्ता ने किया? इन्होंने कैमरे दिल्ली सरकार ने लगाए, इन्होंने अपने पोस्टर बड़े बड़े उसके ऊपर लगा दिए। ये सिर्फ भ्रम फैलाने। तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ विज्ञापनों में काम हुआ है, कागजों में काम हुआ है, हकीकत के तौर पर वो काम नजर नहीं आ रहे हैं। अगर देखो, ये लोग कह रहे हैं विज्ञापनों में काम हुआ है, अगर विज्ञापनों में काम हुआ होता तो ये हमारे कैमरों पे अपनी फोटो क्यों लगाते, हमारी लगाते? ये जीता जागता सबूत है रोहिणी विधानसभा में कि हमारे किए हुए कामों पर ये अपने पोस्टर लगा के बैठे हैं और बोलते हैं हम विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापनों पे काम इनका किया और इसका जवाब
जब विजेंद्र गुप्ता की इस बार जमानत जब्त होगी, जब उसे पता लगेगा कि रोहिणी की पब्लिक के साथ जिस पब्लिक ने उसे सर पे बिठाया, रोहिणी वालों ने उसे सर पे बिठाया। मैं रोहिणी का बच्चा हूँ, 92 से रोहिणी में रह रहा हूँ। 13 साल की उम्र में रोहिणी आया था। यहाँ की सोसाइटियों का, पूरे एरिया का दुख दर्द आप ये जानता हूं। बताइए कि आप किन किन समस्याओं को आगे लेके जाएंगे, लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं और क्या मुद्दे आपके रहेंगे? देखो, हमारी अभी बात हुई कि इनका विधायक, सांसद सब यही है। देखो, इनसे एक छोटा सा काम नहीं होता। आप नजर दौड़ाओ, पेड़ों की ट्रिमिंग तलक तो करवा नहीं पाते। ये क्या काम करेंगे, क्या नाली बनवाएंगे, क्या रोड आप बनवाएंगे? किन मुद्दों को लेके आगे जाएंगे? हम सोसाइटीज में सारा रख रखाव हम विधायक फंड से करेंगे, चाहे पार्कों का काम हो, चाहे नालियों का काम हो, चाहे सीवरों का काम हो। जो भी सोसाइटी की समस्याएं होंगी वो हम विधायक की अपनी समस्याएं होंगी, हम उनमें काम करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी सोसाइटीज के साथ बैठ के, लोगों के साथ बैठ के, RWS के साथ बैठ के, विधायक का और काउंसलर का ये काम होता है लोगों के साथ मिलके काम करे। पंडारा रोड पे बैठ के काम नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि अब आपका मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? 8 तारीख को चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है 11 फरवरी को आने वाले नतीजे कैसे होंगे? देखो, ये आप भी जानते हैं, ये सारी दुनिया भी जानती है, केजरीवाल जी ने 5 साल में बहुत काम किया है। अगर हमने काम किया है तो हमें वोट मिलेगा, ये तो हमारा सीधा सीधा हमारे केजरीवाल जी ने स्पष्ट बोल दिया है। और मैं आपको बता दूं, हम 70 की 70 सीटें जीत रहे हैं। दिल्ली में परचम 70 का फिगर दे रहे हैं, पूरा 70 का फिगर दे रहे हैं, और 70 की 70 सीटें हम जीतेंगे, परचम लहराएंगे और 5 साल जनता की इतनी सेवा करेंगे कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पे हमेशा राज करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो आपने देखा कि रोहिणी से आप प्रत्याशी राजेश नावा बंसीवाला का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि 11 फरवरी को आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगी। तो आज हमने जाना रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मूड, मिला जुला असर यहाँ पर देखने के लिए मिला। अरविंद केजरीवाल के कामों को भी लोग पसंद कर रहे हैं और मोदी सरकार के कामों की भी यहाँ पर सराहना कर रहे हैं। वहीं तीनों प्रत्याशियों से भी हमने बात की, तीनों ही अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा कि रोहिणी सीट पर किसकी जीत होती है। तो आज हमने देखा रोहिणी सीट का जायज़ा और कल एक और नए विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों का जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि वोटर क्या कहता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।